जय श्री राम दोस्तों, यूनिक वंडर मंत्र साधना में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताऊंगा कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है और उनके करने से क्या क्या लाभ होते हैं और उनके द्वारा क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ध्यान से सुनो। जय भगवान शिव के रुद्राभिषेक। मित्रों, महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। शास्त्रों के जानकारों की माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप भगवान शिव से मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है। अभिषेक भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्र अभिषेक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं कि रुद्र अभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव से भी असंभव काम करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्र अभिषेक करिए और भगवान शिव की कृपा के भागी बनिए। रुद्र रूप भगवान भोलेनाथ का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीज़ें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। श्रावण में तो रुद्राभिषेक करना ज़्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती है। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। अलग अलग शिवलिंगों और अलग अलग स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। आप पढ़िए और समझिए कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। मंदिरों के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर में और नदी तट पर और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग न हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ऋषि मानते हैं कि जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उनसे जुड़ी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आप भी जानिए कि कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वश बढ़ता है। ईशुरस यानी गन्ने से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर इंसान विद्वान बनता है। शहद से अभिषेक करने पर पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती है। गाय के दूध से रुद्र अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है। कोई भी धार्मिक काम करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्र अभिषेक के लिए कुछ उत्तम योग बनते हैं। हम जानते हैं कि कौन सा समय रुद्र अभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम होता है। रुद्र अभिषेक करने के लिए
भगवान शिव की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। भगवान शिव का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है? देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं। जो ज्योतिषचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को भगवान शिव माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिस्पर्धा और अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और दिव्यदशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और दिव्यदशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी भगवान शिव विश्व भ्रमण पर होते हैं। रुद्र अभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। यह भी जानना अति आवश्यक है कि भगवान शिव का निवास कब अनिष्टकारी होता है और शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्र अभिषेक। लेकिन रुद्र अभिषेक करने से पहले शिव के अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा अष्टमी और पूर्णिमा को भी भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय और नवमी को महादेव देवताओं की समस्या सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्या सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता है। कुछ व्रत और त्योहार रुद्र अभिषेक के लिए हमेशा ही शुभ होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को भगवान शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्ध पीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी भगवान शिव के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्र अभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी ही होते हैं। शिव कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होगी और आपके मन में जैसी कामना हो वैसा ही रुद्र अभिषेक करिए और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों।